आज हम लोग 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये कुछ इस तरीके से दिए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो हमें नंबर्स दिए हैं इनको हमें इनके प्राइम फैक्टर्स में बदलना है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं। प्राइम फैक्टर जैसे कि हमें जो पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 140 और इसको हमें किस में बदलना है, प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। हमें इसे चेंज करना है इसके प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एलसीएम जब हम लेंगे तो पीछे का जो नंबर है ये आप लोग देखेंगे कि ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे 0, 2, 4, 6 या फिर मल्टीपल ऑफ 2। जितने भी मल्टीपल ऑफ 2 है हमारे वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो अगर पीछे इवन नंबर है तो हम हमेशा 2 से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, 14 आता है कितने बार में, 7 टाइम्स में। अब ये 0 जो है वो नीचे ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अभी पीछे देखेंगे तो ये इवन नंबर ही है तो इसको भी मैं 2 से करूंगा तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम्स में। एक बच गया तो इसके आगे आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा तो 2 5 जा 10। अब देखिए पीछे जो है हमारा वो एक ऑड नंबर आ गया है। ऑड नंबर आ गया है तो हम किससे चेक करेंगे, सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे क्योंकि सबसे छोटा जो ऑड नंबर है वो 1 है और 1 के बाद कौन सा है, 3 है। तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 और ये 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है तो जो सेकंड नंबर हो जाता है हमारा वो 5 हो जाता है। तो 5 के टेबल में ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, 5 7 जा 35 और यहाँ पर 7 बच गया तो 7 तो ओनली 7 के टेबल में आता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कौन से नंबर 2 बार आए हैं। अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो 140 है इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला है, यानी कि फैक्टर कुछ इस तरीके से आए इसके फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर था वो 2, एक और 2, फिर 5 और एंड आफ्टर दैट 7। तो देखिए जो ये 2 है ये 2 बार आया है तो मैं इसको सीधे 2 लिखकर और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, इनटू में 5 और इनटू में 7। बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं और ये 1-1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाते हैं एमसीक्यू में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमें यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और उसके बाद एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर एलसीएम निकालें तो 2 नंबर से हमारे पास, इसका हम सबसे पहले 26 का फाइंड कर लेते हैं। 26 का अगर हम फाइंड करेंगे, देखिए 26 का तो 26 इसको हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं तो 13 जो है वो अपने ही टेबल में आएगा। तो 2 इंटू में 13 आ गया। इसी तरह से हम 91 का निकालेंगे, 91 का तो 91 का जो निकालेंगे, 91 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 13 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में और 7 1 जा 7, या फिर अगर आप इसको छोटे से करें तो 7 के टेबल से हो जाएगा और उसके बाद में आप 13 से कर सकते हैं। तो इसका जो हमने लिया तो देखिए 7 इंटू में 13 आ गया। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 जो है वो दोनों में कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन है। अगर जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो 13 आया है वो दोनों में कॉमन है तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जो दोनों में डिफरेंट हो। देखिए 2 इंटू में 7 और उसके बाद वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो उसे हम एक ही बार लिखेंगे खाली। देखिए तो 13 हमने लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, इंटू में 13। अगर 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 14 तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। देखिए 2 8 1, मतलब हमारा जो एलसीएम आ गया वो 182 आ गया। ये हमने एलसीएम फाइंड कर लिया और हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोल रखा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम को भी फाइंड करना है हमें। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या आया था 13 और एलसीएम क्या आ गया 182। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 182 मल्टीप्लाई बाय 13 हमें करना है। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4 और 2, 3 1 जा 3 और 2 5। इसी तरीके से 1 से करेंगे तो 2 8 1 6 6
5 और 8 आपका 13 हो जाएगा, 13 का 3 कैरी 1 8 2। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 3 6 6। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। मैं हर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी का आप लोग खुद करेंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं। 3 नंबर कौन कौन से हैं देखिए, 12 15 और 21। जो पहला नंबर है 12 15 एंड 21, ये 3 हमें नंबर दिए हैं और हमें इनका LCM और HCF ये फाइंड करना है। LCM एंड HCF बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से ये भी करना है। हम इन सबका देखिए पहले 12 का LCM ले लेंगे। 12 का जब हम लोग करेंगे यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में और 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो ये 12 का क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 3। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 15 का भी निकालेंगे। तो 15 का अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 15 का देखिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। 15 का क्या आ गया 3 into 5। अब इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे 21 का। जब 21 का फाइंड करेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसी तरीके से हमने किसका निकाल लिया 21 का। 21 का एलसीएम क्या है, हमारा फैक्टर क्या है 3 into 7। अब हम लोग अगर HCF की बात करें, HCF की, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग किसकी बात करें HCF की, देखेंगे हम लोग यहाँ पर HCF। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग HCF की बात करें तो यहाँ पर वो नंबर देखिए जो तीनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF जो है वो 3 हो जाएगा। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा क्योंकि 2 कहीं भी किसी में भी नहीं है, 2 स्क्वायर इसी में है एक बार। आप 5 देखिए, 5 जो है अगर या सेकंड में हम बात कर सकते हैं 3 की 3 तीनों में है एक एक बार, तो 3 हम यहाँ पर एक तो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद और क्या है देखिए 5 है और 7 है। ये नंबर जो है हमारे LCM आ जाएंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 3 जा 12, 12 into 7 5 जा 35। 35 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 2 5 से 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 5 1 जा 5 और 1 3 जा 3। ये हो जाएगा आपका 0, 12 का 2 कैरी 1 4 20। तो ये जो हमारा आंसर आ गया 420, ये LCM हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए LCM निकाल लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF हमारा 1 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। LCM हम लोगों ने फाइंड करा। देखिए LCM भी निकालना बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। ये सब चीजें हम पहले ही 8वीं से 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें क्या दिया है HCF 2 नंबर का हमें दे रखा है और पूछा हुआ है कि इन्हीं 2 नंबर का LCM क्या होगा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लेंगे। HCF इनटू में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर, इन दोनों नंबरों का मल्टीपल। तो देखेंगे हमें यहाँ पर HCF की वैल्यू हमें मालूम है, HCF हमें 9 गिवन है और LCM हमें नहीं मालूम है। LCM हमें निकालना है, यहाँ पर LCM हमें नहीं मालूम। तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल अगर हम लोग करें, देखिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 306 मल्टीप्लाई बाय 657, इन दोनों को हम गुणा करें आपस में, तो गुणा करने पर देखिए क्या आएगा 306 और 657। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को 7 6 42, 42 का 2 और 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 7 3 21, 5 1 30 का 0, RC लगा 3, 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा और 5 3 15, 6 6 36 का 6, RC लगा 3, 0 का 0 और ये 3 आ जाएगा और 6 3 18। तो अब इनको प्लस करेंगे 2 4 6 और 3 9 और 10, 10 का 0 1, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और ये 10 का 0 1 ये 2। तो हमारे जो आंसर आ जाएगा इसका 9 इंटू में LCM इज इक्वल टू 201042 और ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो LCM इज इक्वल टू 201042 बाय
9। 9 से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 9 से कैंसिल करेंगे अगर, तो 9 के टेबल में जो है 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 आता है 2 बार में, बच गए इसमें से 2, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर से 3 बच गया, 3 इसके आगे आ जाएगा, 30 बन गया, 30 तो आता नहीं है, 9 तिया 27, 3 बच गया, 3 इसके आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27, और अब आपका कितना बच गया, 9 तिया 27, तो 3 और 4 7 बच गया, तो 9 8 72 होता है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम जो है 2 2 3 3 8, ये हमने हमारा एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने लिखवाया है, इससे हम लोग कई क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर किसी भी बच्चे को समझ ना आया हो तो ये मेरा नंबर है, आप लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पूछ सकते हैं जो समझ में ना आया हो, डाउट अगर आपको है। 9718455160, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग सिंपली इस पे मैसेज करके और मेरे से कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। हमें पूछा है कि क्या ये कभी भी ऐसा कोई नंबर देगा, अगर हम n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो हमें इसको सॉल्व करने में कभी कोई ऐसा नंबर आएगा जो एंड हो 0 से, तो ये इम्पॉसिबल है। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि अगर हम 6 और यहाँ पर n की जगह पर 2 रख के सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और अगर हम 6 और यहाँ पर 3 रख के सॉल्व करें तो 6 का क्यूब होता है वो जो 212 होता है, सॉरी 216 होता है, ये गलत लिख दिया मैंने, 216 होता है। अगर हम कभी भी यहाँ चेक करें तो 6 का कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर रखें तो हमेशा जो एंड होता है ये हमेशा ही एंड जो होता है वो 6 से होता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि ये जो है हमारा एंड जो हो किसी भी नंबर का, अगर हम यहाँ पर एंड की जगह पे नेचुरल नंबर रखें तो ये इम्पॉसिबल है कि उसका जो आंसर आ जाए वो 0 आ जाए, तो आप लोग इसका आंसर नो कर दोगे सिंपली इस तरीके से रीजन देकर इसका। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, अब हम लोग 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो 6 क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये बोला गया है कि देखिए सोनिया और रवि नाम के 2 बच्चे हैं, उन्होंने एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ना स्टार्ट किया, ड्राइव करना स्टार्ट किया, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। लेकिन एक जो सोनिया है, सोनिया इसको कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है, 18 मिनट्स का, ये जो सोनिया है ये 18 मिनट्स का टाइम लेती है, और रवि इसी सर्कल को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स का टाइम लेता है। तो हमसे ये पूछा है कि वो टाइम फाइंड कीजिए जब ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगे। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 12 का एलसीएम निकाल लें, यहाँ पर 12 का एलसीएम निकाल लें तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 का एलसीएम क्या आएगा 2 into 2 into 3। इसी तरीके से हम 18 का भी एलसीएम निकाल लेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए अगर हमने यहाँ पर 18 का एलसीएम लिया है तो 2 into 3 into 3 आया। अब इसको अगर मैं लिखूं तो 12 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर into 3, और 18 को लिख सकता हूँ 2 into में 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करें तो वो नंबर लेते हैं जो हाईएस्ट हो इन दोनों में। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो मैं स्क्वायर वाले को ले लूंगा, और इसमें 3 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो 3 के स्क्वायर को ले लूंगा। अगर इनमें क्यूब होता तो मैं क्यूब वाले को लेता, ना कि स्क्वायर वाले को। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 4 जा 36, तो 36 मिनट में ये दोनों के दोनों आकर एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। ये दोनों 36 आफ्टर 36 मिनट पे, मतलब 36 मिनट जो है पॉइंट जो है 36 मिनट यहाँ पर आके रवि और सोनिया दोनों के दोनों मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।